राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस मुख्य परीक्षा प्रदेश के 113 परीक्षा केंद्रों पर आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सख्त तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और आरपीएससी की ओर से बनाई गई टीमों ने अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से तलाशा और उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध जानकारी से अभ्यर्थियों को मिलान कर ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा आज और कल 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, जो दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। आयोग की ओर से अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 20,371 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। 988 पदों के लिए ये परीक्षा हो रही है। इससे पहले प्री परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 को हुई थी। हाल ही में पेपर लीक और परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों के पकड़े जाने पर आरपीएससी ने नकल रोकने को लेकर आरपीएससी सख्त है और आरपीएससी की ओर से बनाए गए स्क्वाड परीक्षा केंद्रों पर और आसपास में नकलचियों पर नजर रखेंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों को पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो भी नकलचियों से निपटेंगे। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे और परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो आरएएस की एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी है। शुरू हो गई है। यहाँ लगभग 50, जयपुर में लगभग 50 सेंटर हैं और ये गांधीनगर सेंटर पे गर्ल्स स्कूल है गवर्नमेंट। इसमें 256 बच्चों की एग्ज़ाम है और उसमें हर रूम में 16-16 बच्चे हैं और 2-2 वीक्षक लगाए गए हैं। सब पूरी तैयारियाँ आरपीएससी के नियमानुसार सारी तैयारियाँ हैं। हमारे यहाँ एक तो विशेष रूप से तो जो ये इमेज खराब हो रही है आजकल चल रहा है, उसका बहुत विशेष ध्यान ध्यान रखा गया है और कोविड नियमों की पालना की गई। सैनिटाइजर और ये मास्क और 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका बहुत पालन किया गया है। द्वारिका प्रसाद मित्तल, अलवर से आई हूँ। अलवर से किस तरीके की तैयारी है एग्जाम को लेकर? हाँ जी, एग्जाम को लेकर किस तरीके की तैयारी? अच्छी तैयारी है, पूरा भरोसा है। हाँ जी। अच्छा एग्जाम होगा। नए सिलेबस को लेकर और किस तरीके की तैयारी है? हाँ जी। नया सिलेबस जो सिलेबस लेंथी था, डिफ़िकल्ट टास्क था इतने कम टाइम में करना, बट अभी करना है। सिलेबस को लेकर तैयारी में तो दिक्कत आई थी, फिर भी तैयारी तो की है। वो जो पहले पढ़ा हुआ था वो सब कुछ चेंज हुआ है साइंस में, और मैनेजमेंट का पार्ट है जो पहले और सेकंड पेपर का है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हिमांशु, आज आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन हो रहा है, परीक्षा शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, परीक्षा जो है 9 बजे से शुरू हो गई है और राजस्थान के 113 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा शुरू हुई है। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में 42 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर करीब 7200 की संख्या में अभ्यर्थी पंजीकृत है मुख्य परीक्षा देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं देखने को मिली, मुन्ना भाई जो है परीक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का प्रयोग करके और नकल करते हुए मिले, उन सब से आरपीएससी ने सबक लेते हुए सख्ती दिखाई है और परीक्षा केंद्रों पर जो अभ्यर्थी पहुंचे उन अभ्यर्थियों की सख्त जांच करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। मेटल डिटेक्टर से अभ्यर्थियों को जांचा गया, उनकी तलाशी ली गई और जो प्रवेश पत्र पर और जो आईडी परीक्षार्थी साथ ले गए थे उस डिटेल का मिलान किया गया। मिलान करने के बाद में जब आरपीएससी की ओर से गठित टीम को और पुलिस कर्मियों को लगा कि ये सही अभ्यर्थी है परीक्षा देने वाला, उसके बाद ही उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। इस तरह जो है पूरी तरह नकल रोकने को लेकर आरपीएससी आज सख्त नजर आया। और बात करें अभ्यर्थियों की तो अभ्यर्थी भी अधिकतर जो गाइडलाइन आरपीएससी की ओर से जारी की गई थी उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नजर आए। हालांकि ये परीक्षा विवादों में भी रही, क्योंकि जब प्री परीक्षा का परिणाम आया तो उसमें 5 सवालों को लेकर के अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। पहले ये परीक्षा 25 व 26 फरवरी को आयोजित होनी थी, लेकिन जब विवाद हुआ तो मामला
न्यायालय की शरण तक पहुंच गया या परीक्षा पे रोक लग गई। लेकिन जब फिर से कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को कराने का निर्णय लिया और उसके बाद में आज फिर ये परीक्षा हो रही है। जय जी हिमांशु, जिस तरह से हमने रीट मामले को लेकर देखा और इसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी इस बार काफ़ी कड़े नियम यहाँ पर रखे गए हैं, कई टीमों का गठन किया गया है, कई स्क्वाड बनाई गई है। जी बिल्कुल, जो है परीक्षा केंद्रों के आसपास में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जो आरपीएससी का फ्लाइंग स्क्वाड है और अलग अलग स्क्वाड बना करके परीक्षा केंद्रों पर तो औचक निरीक्षण करेंगे ही वह स्क्वाड, और परीक्षा केंद्रों के आसपास में भी नजर रखेंगे, क्योंकि परीक्षा केंद्रों के आसपास की जो मुन्ना भाई है वह काफी संख्या में पहले की परीक्षाओं में पकड़े गए थे और उन मुन्ना भाइयों पर नजर रखने के लिए सादा वर्दी में या आसपास में कोई कार में किसी तरह से कोई डिवाइस का प्रयोग कर कर अंदर किसी अभ्यर्थी को नकल करा रहा होगा तो उस पर भी नजर रखेंगे। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 10 कोऑर्डिनेटर नकल रोकने के लिए लगाए गए हैं और 10 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पुलिस कर्मियों का भी सहयोग किया गया है। पुलिसकर्मी परीक्षा केंद्रों के आसपास में सादा वर्दी में तैनात किए गए हैं। किसी भी आपत्ति से निपटने के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम शुरू किया गया है, जहां पर अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की सूचना तो ले सकते हैं और साथ ही अगर कहीं नकल की सूचना मिलती है या फिर किसी तरह से किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति होती है, कोई आपत्ति अपनी दर्ज कराना चाहता है तो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उसके बाद में जो भी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी पे लगाए गए हैं वह प्रशासनिक अधिकारी उस पर एक्शन लेंगे और पूरे मामले को जांचेंगे। ऐसे में जो है पूरी पारदर्शिता के साथ अभी तक ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। फिलहाल जो परीक्षा शुरू हुई है सभी परीक्षा केंद्रों पर शांति से परीक्षा शुरू होने की रिपोर्ट आई है। फिलहाल कहीं से ऐसी कोई आपत्ति या ऐसा कोई परेशानी वाली बात या नकलचियों वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। जी हिमांशु, नकल रोकने के अलावा एक बड़ी समस्या कोरोना संक्रमण भी है, तो इसको लेकर जो कि परीक्षा केंद्र हैं उन पर कैसी व्यवस्थाएं की गई है और क्या कहीं ऐसे कोई मामला भी सामने आया है जहां पर गाइडलाइंस की पालना नहीं हो पाई हो? देखिए, करीब 20,000 के करीब अभ्यर्थी जो है पूरे प्रदेश भर में ये मुख्य परीक्षा देंगे और आरपीएससी में जो अगर कोई कोरोना से संक्रमित कोई मरीज आता है तो वो परीक्षा देने से वंचित नहीं रह पाएगा। उसके लिए आरपीएससी ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी कि अगर कोई कोरोना संक्रमित होता है तो उसकी अलग से परीक्षा ली जाएगी, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी और जो कोरोना संक्रमित है वह भी परीक्षा दे पाएगा। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं गाइडलाइन की पालना नहीं हुई हो, कहीं कोई पेपर की सील खुली मिली हो या फिर किसी कोरोना संक्रमित को परीक्षा देने से रोका गया हो, या ऐसी फिलहाल कहीं से भी कोई सूचना फिलहाल नहीं आई।